एक समय की बात है। एक गांव में रहीम खान नाम का एक मालदार किसान रहता था। उसके 3 पुत्र थे। सबके सब युवा और काम करने में चतुर थे। सबसे बड़ा ब्याह हुआ था और मंझला ब्याहने को था। छोटा बेटा अभी कंवारा था। रहीम की स्त्री और बहू बड़ी ही चतुर और सुशील थी। घर के सभी प्राणी अपना अपना काम करते थे। केवल रहीम का बूढ़ा बाप दमे के रोग से पीड़ित होने के कारण कुछ कामकाज ना करता था। 7 वर्षों से वह केवल खाट पर पड़ा रहता था। रहीम के पास 3 बैल, 1 गाय, 1 बछड़ा और 15 भेड़ें थी। औरतें खेती के काम में सहायता करती थी। अनाज बहुत पैदा हो जाता था। रहीम और उसके बाल बच्चे बड़े ही आराम से रहते। अगर उनके पड़ोसी करीम के बेटे कादिर के साथ इनका एक ऐसा झगड़ा ना छिड़ गया होता जिससे सुख चैन जाता रहा था। जब तक बूढ़ा करीम जिंदा था और रहीम का पिता घर का प्रबंध करता था, कोई झगड़ा नहीं हुआ। वह बड़े ही प्रेम से, जैसा कि पड़ोसियों में होना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करते रहे। उनके लड़कों का घरों को संभालना था कि सब कुछ बदल गया। अब सुनिए कि झगड़ा किस बात पर छिड़ा। रहीम की बहू ने कुछ मुर्गियां पाल रखी थी। एक मुर्गी रोज पशुशाला में जाकर अंडा दिया करती थी। बहू शाम को वहां जाती और अंडा उठा लाती। एक दिन संयोग की बात है कि वह मुर्गी बालकों से डरकर पड़ोसी के आंगन में चली गई और वहां जाकर अंडा दे दिया। शाम को बहू ने पशुशाला में जाकर देखा तो अंडा वहां पर नहीं था। उसने अपनी सास से पूछा तो उसे क्या मालूम था। देवर बोला कि मुर्गी पड़ोसी के आंगन में कुड़कुड़ा रही थी, शायद वहां पर अंडा दे आई हो। बहू वहां पहुंचकर अंडा खोजने लगी। भीतर से कादिर की माता निकलकर पूछने लगी, बहू क्या बात है? बहू ने कहा, मेरी मुर्गी तुम्हारे आंगन में अंडा दे गई है, उसे खोजती हूँ, तुमने देखा होगा तो बता दो। कादिर की माँ ने कहा, मैंने नहीं देखा। क्या हमारी मुर्गियां अंडे नहीं देती कि हम तुम्हारे अंडे बटोरती फिरेंगी? दूसरे के घरों में जाकर अंडे खोजने की हमारी आदत नहीं है। ये सुनकर बहू आग बबूला हो गई और लगी बकने। कादिर की माँ कुछ कम नहीं थी। एक एक बात के उसने 100 उत्तर दिए। रहीम की स्त्री पानी लाने के लिए बाहर निकली थी। गाली गलौज का शोर सुनकर वह भी पहुंच गई। अब सब की सब इकट्ठी होकर गालियां बकने लगी और लगी लड़ने। कादिर खेत से आ ही रहा था, वह भी आकर मिल गया। इतने में रहीम भी आ पहुंचा। पूरा महाभारत हो गया। अब दोनों गुट गुत्थम गुत्था हो गए। रहीम ने कादिर की दाढ़ी के बाल उखाड़ डाले। गांव वालों ने आकर बड़ी ही मुश्किल से उन्हें छुड़ाया, पर कादिर कहाँ मानने वाला था। वह हाकिम की कचहरी में जा पहुंचा और बोला, मैंने दाढ़ी इसलिए नहीं रखी थी कि कोई यूं ही उखाड़ जाए, रहीम से हर्जाना लिया जाए। पर रहीम के बूढ़े पिता ने उसे समझाया, बेटा ऐसी छोटी बात पर लड़ाई करना मूर्खता नहीं तो क्या है? जरा विचार तो करो, सारा बखेड़ा सिर्फ एक अंडे से फैला। कौन जाने, शायद किसी बालक ने अंडा उठा लिया हो, और फिर अंडा था ही कितने का। परमात्मा सबका पालन पोषण करता है। पड़ोसी यदि गाली दे भी दे तो क्या गाली के बदले गाली देकर अपनी आत्मा को मैला करना उचित है? खैर, अब जो होना था वो हो गया, उसे मिटाना उचित है और बढ़ाना ठीक नहीं है। याद रखो, इस लड़ाई को बढ़ाने से तुम्हारी ही हानि होगी। परंतु बूढ़े की बात पर किसी ने कान ना धरा। रहीम कहने लगा कि कादिर को धन का घमंड है, मैं क्या किसी का दिया हुआ खाता हूँ? उसे बड़े घर ना भेज दिया तो कहना, अभी उस पर मुकदमा ठोक दूंगा। ये मुकदमा चल ही रहा था कि कादिर की गाड़ी का एक कील खो गया। उसके परिवार वालों ने रहीम के लड़के पर चोरी का मुकदमा कर दिया। अब कोई दिन ऐसा ना जाता था कि लड़ाई ना हो। बड़ों को देखकर बालक भी आपस में लड़ने लगे। पहले पहल तो गाली गलौज पर ही बस हो जाती थी, परंतु अब वे एक दूसरे का माल चुराने लगे। जीना दुर्लभ हो गया। न्याय चुकाते चुकाते वहां के कर्मचारी थक गए। कभी कादिर रहीम को कैद करवा देता
तो कभी रहीम उसको बंदी खाने भिजवा देता। कुत्तों की भांति जितना ही लड़ते थे उतना ही क्रोध बढ़ता जाता था। 6 वर्ष तक यही हाल रहा। बूढ़े ने बहुत सिर पटका कि लड़कों क्या करते हो, बदला लेना छोड़ दो, वैर भाव त्याग कर अपना काम करो, दूसरों को कष्ट देने से तुम्हारी ही हानि होगी। परंतु किसी के कान पर जूं ना रेंगती थी। 7वें वर्ष की बात है। गांव में किसी के घर में विवाह था। सभी स्त्री पुरुष जमा थे। बातें करते करते रहीम की बहू ने कादिर पर घोड़ा चुराने का आरोप लगाया। वह आग बबूला हो गया और उठकर बहू को ऐसा मुक्का मारा कि वह 7 दिनों तक चारपाई पर पड़ी रही। वह उस समय गर्भवती थी। रहीम बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि अब काम बन गया। गर्भवती स्त्री को मारने के अपराध में इसे बंदी खाने ना भिजवा दिया तो मेरा नाम भी रहीम नहीं है। झट से जाकर उसने मुकदमा कर दिया। तहकीकात होने पर मालूम हुआ कि बहू को कोई खास चोट नहीं लगी थी। मुकदमा खारिज हो गया। रहीम कब चुप रहने वाला था। वह ऊपर की कचहरी में गया और मुंशी को घूस देकर कादिर को 20 कोड़े मारने का हुक्म लिखवा लाया। उस समय कादिर कचहरी के बाहर खड़ा था। ये हुक्म सुनते ही वह बोला, कोड़ों से मेरी पीठ तो जलेगी, परंतु रहीम को भी भस्म किए बिना ना छोड़ूंगा। रहीम तुरंत अदालत में गया और बोला, हजूर, कादिर मेरा घर जलाने की धमकी देता है। कई आदमी इस बात के गवाह हैं। हाकिम ने कादिर को बुलाकर पूछा कि क्या बात है। कादिर ने कहा, यह सब झूठ है, मैंने कोई धमकी नहीं दी। आप हाकिम हैं, जो चाहें सो करें, पर क्या न्याय इसी को कहते हैं कि सच्चा मारा जाए और झूठा चैन करे। कादिर की सूरत देखकर हाकिम को निश्चय हो गया कि वह अवश्य ही रहीम को कोई ना कोई कष्ट अवश्य देगा। उसने कादिर को समझाते हुए कहा, देखो भाई, बुद्धि से काम लो। भला कादिर, गर्भवती स्त्री को मारना ठीक था क्या? यह तो ईश्वर की कृपा हुई कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई, नहीं तो क्या जाने क्या हो जाता। तुम विनय करके रहीम से अपना अपराध क्षमा करा लो, मैं हुक्म बदल डालूंगा। परमात्मा को शांति प्रिय है, उसकी आज्ञा पालन करना सबका मुख्य धर्म है। कादिर बोला, हजूर, मेरी अवस्था अब 50 की है। मेरा एक ब्याया हुआ पुत्र भी है। आज तक मैंने कभी कोड़े नहीं खाए। मैं और उससे क्षमा कभी नहीं मांग सकता। वह भी मुझे याद करेगा। ये कहकर कादिर बाहर चला गया। कचहरी गांव से 7 मील दूर थी। रहीम को घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। उस समय घर में कोई नहीं था, सब बाहर गए हुए थे। रहीम भीतर जाकर बैठ गया और विचार करने लगा। वो सोचने लगा कि कोड़े लगने का हुक्म सुनकर कादिर का मुख कैसे उतर गया था। बेचारा दीवार की ओर मुंह करके रोने लगा था। हम और वो कितने दिनों तक एक साथ खेले। मुझे उस पर इतना क्रोध नहीं करना चाहिए था। यदि मुझे कोड़े मारने का हुक्म सुनाया जाता तो मेरी क्या दशा होती। इस बात पर उसे कादिर पर दया आने लगी। इतने में बूढ़े पिता ने आकर पूछा, कादिर को क्या दंड मिला? रहीम ने कहा, 20 कोड़े। बहुत बुरा हुआ बेटा, तुमने अच्छा नहीं किया। इन बातों में कादिर की उतनी ही हानि होगी जितनी तुम्हारी। भला मैं पूछता हूं कि कादिर पर कोड़े पड़ने से तुम्हें क्या लाभ होगा? वह फिर से ऐसा काम नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? उसने तुमसे बढ़कर कौन सा बुरा काम किया है? वाह वाह, आप विचार तो करें कि उसने मुझे कितना कष्ट दिया। स्त्री मरने से बची, अब घर जलाने की धमकी देता है, तो क्या मैं उसका जस गाऊं? बूढ़े पिता ने आह भरकर कहा, बेटा, मैं घर में पड़ा रहता हूं और तुम सभी जगह घूमते हो, इसीलिए तुम मुझे मूर्ख समझते हो। लेकिन क्रोध ने तुम्हें अंधा बना रखा है। दूसरों के दोष तुम्हारे नेत्रों के सामने हैं, परंतु अपने दोष पर तुम ध्यान नहीं देते। भला मैं पूछता हूं कि कादिर ने क्या किया? एक के करने से कभी लड़ाई हुआ करती है? कभी नहीं। यदि तुम शांत स्वभाव के होते तो लड़ाई कैसे होती? भला जवाब तो दो। उसकी दाढ़ी के बाल किसने उखाड़े? उसका भूसा किसने चुराया? उसे कचहरी में किसने घसीटा? और इस पर सारे दोष तुम कादिर के मत्थे पर मढ़ रहे हो। तुम आप बुरे हो
बस यही सारे झगड़े की जड़ है। क्या मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी है? क्या तुम नहीं जानते कि मैं और कादिर के पिता किस प्रेम भाव से रहते थे? यदि किसी के घर में अन्न कम हो जाता तो एक दूसरे से उधार लेकर काम चलाते थे। यदि कोई किसी और काम में लग जाता तो दूसरा उसके पशु चरा लाता था। एक को किसी वस्तु की जरूरत होती थी तो दूसरा तुरंत दे देता था। ना कोई लड़ाई थी ना झगड़ा, सब प्रेम पूर्वक अपना जीवन बिताया करते थे। परंतु अब तुमने महाभारत बना रखा है। क्या इसी का नाम जीवन है? हाय हाय, ये तुम क्या पाप कर्म कर रहे हो? तुम घर के स्वामी हो, बालकों और स्त्रियों को तुम यही शिक्षा दे रहे हो, गाली बकने और ताने मारने की। तुम्हारा अभिमान ही सभी दुखों का कारण है। तुम चुप क्यों हो? क्या मैं झूठ कहता हूँ? रहीम चुप रहकर सब कुछ सुनता रहा। वह कुछ नहीं बोला। पिता ने आगे कहा, ये महाभारत आरंभ हुआ, तुम सुखी हो या दुखी हो? जरा हिसाब तो लगाओ कि इन मुकदमों, वकीलों और आने जाने में तुम्हारा कितना रुपया खर्च हो चुका है। तुम्हारी आमदनी घटती जाती है। ये सब तुम्हारी ही मूर्खता की वजह से हुआ है। तुम्हें चाहिए कि लड़कों सहित खेती का काम करो, पर तुम पर तो लड़ाई का भूत सवार है। वह तुम्हें चैन नहीं लेने देता। मेरी मानो तो यदि कोई तुम्हें कष्ट दे तो उसे क्षमा करो। परमात्मा इसी से प्रसन्न रहता है और इसी से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। रहीम कुछ नहीं बोला। पिता ने कहा, बेटा, अपने बूढ़े मूर्ख पिता का कहना मानो। जाओ कचहरी में जाकर आपस में राजीनामा कर लो। कल शबे रात है। कादिर के घर जाकर नम्रता पूर्वक उसे न्योता दो और घर वालों को भी यह शिक्षा दो कि वे वैर भाव छोड़कर आपस में प्रेम बढ़ाएं। पिता की बातें सुनकर रहीम के मन में विचार हुआ कि पिताजी सच कहते हैं। इस लड़ाई झगड़े में हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन इस महाभारत को मैं किस प्रकार समाप्त करूं? बूढ़ा उसके मन की बात जान गया और बोला, बेटा, मैं तुम्हारे मन की बात जान गया। लज्जा त्याग कर कादिर से मित्रता कर लो। फैलने से पहले ही चिंगारी को बुझा देना ही उचित है। फैल जाने पर कुछ नहीं बनता। बूढ़ा कुछ और कहना चाहता था कि तभी औरतें शोर मचाती हुई भीतर आ गई। उन्होंने कादिर के दंड का हाल सुन लिया था। हाल में पड़ोसिन से लड़ाई करके आई थी। आकर कहने लगी कि कादिर हमें ये भय दिखाता है कि मैंने घूस देकर हाकिम को अपनी तरफ फेर लिया है। रहीम का सारा हाल लिखकर महाराज की सेवा में भेजने के लिए विनय पत्र तैयार किया है। देखो क्या मजा चखाता हूँ। ये सुनना था कि रहीम के चित्त में फिर से आग दहक उठी। आषाढ़ी बोने की ऋतु थी। करने को काम बहुत था। रहीम भूसैल में गया और पशुओं को भूसा डालकर कुछ काम करने लगा। इस समय वह पिता की बातें और कादिर के साथ लड़ाई सब कुछ भूला हुआ था। रात को वह अपने घर की तरफ आ ही रहा था कि उसे कुछ शब्द सुनाई दिए। वो शब्द थे, वह दुष्ट वध करने योग्य है, जी कर क्या बनेगा। जैसे ही ये शब्द रहीम के कानों में पड़े वह पागल हो गया। उसने चुपचाप छुप कर देखा कि वहां कादिर खड़ा था और वह उसे गालियां बक रहा था। जब वह चुप हो गया तो वह घर में चला गया। रहीम घर के भीतर आया तो देखा कि औरत भोजन बना रही थी। घर में सब कुछ सुख चैन से था, परंतु पड़ोसी के साथ लड़ाई का दुख सहा ना जाता था। वह जला भुना भीतर आया। उसके कानों में पड़ोसी के शब्द गूंज रहे थे। तभी वह उठकर फिर से बाहर चला आया। बाहर खड़ा हुआ रहीम सोचने लगा, कादिर बड़ा ही दुष्ट है। हवा चल रही है, ऐसा ना हो कि पीछे से आकर मकान में आग लगाकर भाग जाए। क्या अच्छा हो कि जब वह आग लगाने आए तब उसे मैं पकड़ लूं। बस फिर कभी वो बच नहीं सकता। अवश्य ही उसे बंदी खाने जाना पड़ेगा। यह विचार करके वह गली में पहुंचा। सामने से उसे कोई चीज हिलती हुई दिखाई दी। पहले तो वह समझा कि कादिर है, पर वहां पर कुछ ना था। चारों ओर सन्नाटा था। थोड़ी दूर आगे जाकर देखता है कि पशुशाला के पास एक मनुष्य जलता हुआ फूस का पूला हाथ में लिए खड़ा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि वह कादिर है। फिर क्या था,
रहीम जोर से दौड़ा कि उसे जाकर पकड़ लूं। रहीम अभी वहां पर पहुंचा भी नहीं था कि छप्पर में आग लग गई। उजाला होने पर कादिर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगा। रहीम बाज की तरह झपटा, लेकिन कादिर उसकी आहट पाकर चंपत हो गया। रहीम उसके पीछे दौड़ा, परंतु वह उसे पकड़ ना पाया। रहीम धरती पर गिर पड़ा और फिर उठकर दौड़ा। इतने में कादिर अपने घर में पहुंच गया। रहीम वहां जाकर उसे पकड़ना चाहता था कि तभी अंधेरे में किसी ने उसे ऐसा लठ मारा कि रहीम चक्कर खाकर गिर गया। होश आने पर उसने देखा कि कादिर वहां पर नहीं था। पलटकर देखा कि पशुशाला का छप्पर जल रहा है। ज्वाला प्रचंड हो रही है, लपटें निकल रही हैं। रहीम सिर पीट कर पुकारने लगा, भाइयों ये क्या हुआ? हाय मेरा सत्यानाश हो गया। चिल्लाते चिल्लाते उसका कंठ बैठ गया। वह दौड़ना चाहता था, परंतु उसकी टांगें लड़खड़ा गईं। वह धम से धरती पर गिरा, फिर उठा। घर के पास पहुंचते पहुंचते आग चारों ओर फैल चुकी थी। अब क्या बन सकता था? भय के कारण पड़ोसी भी अपना सामान बाहर फेंकने लगे। वायु के वेग से कादिर के घर में भी आग जा लगी। यहाँ तक कि आधा गांव जलकर राख का ढेर हो गया। रहीम और कादिर दोनों का कुछ ना बचा। मुर्गियां, हल, गाड़ी, पशु, वस्त्र, अन्न, भूसा आदि सब कुछ स्वाहा हो गया। इतना अच्छा हुआ कि किसी की जान नहीं गई। आग रात भर जलती रही। प्रातःकाल गांव के चौधरी का बेटा रहीम के पास आया और बोला, रहीम तुम्हारे पिता की दशा बहुत ही खराब है, वह तुम्हें बुला रहे हैं। रहीम तो पागल हो रहा था। बोला, कौन पिताजी? चौधरी का बेटा बोला, तुम्हारे पिताजी। इसी आग ने उनका काम तमाम कर दिया। हम उन्हें यहाँ से उठाकर अपने घर ले गए थे। अब वह बच नहीं सकते। चलो चलकर अंतिम भेंट कर लो। रहीम उसके साथ हो लिया। वहां पहुंचने पर चौधरी ने बूढ़े को खबर दी कि रहीम आ गया है। बूढ़े ने रहीम को अपने निकट बुलाकर कहा, बेटा मैंने तुमसे क्या कहा था? गांव किसने जलाया? कादिर ने जलाया। मैंने खुद उसे छप्पर में आग लगाते देखा था। यदि मैं उसी समय उसे पकड़कर पूले को पैरों तले मल देता तो आग कभी ना लगती। बूढ़े पिता ने कहा, रहीम मेरा अंत समय आ गया है। तुमको भी एक दिन अवश्य मरना है, पर सच बतलाओ कि दोष किसका है? रहीम चुप हो गया। बताओ, कुछ बोलो तो। फिर यह सब किसकी करतूत है, किसका दोष है? रहीम, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस लड़ाई में हानि तुम्हारी ही होगी। क्या इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है? रहीम आंखों में आंसू भरकर बोला, हाँ पिताजी, इसमें मेरा दोष है। पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं खुदा और आप दोनों का अपराधी हूँ। रहीम, हाँ पिताजी, जानते हो अब क्या करना उचित है? मैं क्या जानूं, मेरा तो अब गांव में रहना कठिन है। यदि तू परमेश्वर की आज्ञा मानेगा तो तुझे कोई कष्ट ना होगा। देख, याद रख, अब किसी से ये ना कहना कि आग किसने लगाई थी। जो पुरुष किसी का दोष क्षमा कर देता है, परमात्मा उसके 2 दोष क्षमा कर देता है। ये कहकर खुदा को याद करते हुए बूढ़े ने प्राण त्याग दिए। रहीम का क्रोध शांत हो गया। उसने किसी को नहीं बतलाया कि आग किसने लगाई थी। पहले पहल तो कादिर डरता रहा कि रहीम के चुप रह जाने में कोई भेद अवश्य है। फिर कुछ दिनों के पीछे उसे विश्वास हो गया कि रहीम के चित्त में अब कोई वैर भाव नहीं रहा। बस फिर क्या था, प्रेम में शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। वे पास पास घर बनाकर पड़ोसियों की भांति रहने लगे। रहीम अपने पिता का उपदेश कभी नहीं भूलता था कि फैलने से पहले ही चिंगारी को बुझा देना उचित है। अब यदि कोई कष्ट देता तो वह बदला लेने की इच्छा न करता। यदि कोई उसे गाली देता तो सहन करके वह उसे उपदेश करता कि कुवचन बोलना अच्छा नहीं है। पहले की अपेक्षा अब उसका जीवन बड़े आनंदपूर्वक कट रहा था।